बच्चों, आज हम अपनी सीबीएसई की नई बुक जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब हुई है उसकी हम लोग बुक का पहला लेसन जो है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बुक जो है आप एनसीईआरटी के जो लिंक है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको लेसन वाइज लेसन जो है वो सारे लेसन आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। मैं ये लेसन द लास्ट लेसन बुक जो है इसका फर्स्ट लेसन जो है ये पढ़ने जा रहा हूँ मैं। इसका जो राइटर है इसका नाम है अल्फोंसे डॉडेट, ठीक है। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, ये एक फ्रांस का उपन्यासकार है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और ये जो है 1870 के आसपास के युद्ध के समय की कहानी है जिसमें जो है फ्रांस को हरा दिया गया था और फ्रांस पर पर्शिया ने कब्जा कर लिया था, उस समय की कहानी ये है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछली क्लास में बताया था कि ये कहानी जो है एक टीचर और एक स्टूडेंट की है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेसन को। सबसे पहले लेसन में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मैं स्कूल के लिए उस सुबह बहुत लेट चला एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत भय में था ऑफ स्कोल्डिंग कि मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द का पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मुझे लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। द स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, अपने घर को या अपने घर को छोड़कर जो समय है मैं बाहर बिता दूँ, स्कूल छोड़ के बाहर बिता दूँ। इट वॉज सो वार्म, लेकिन गर्मी बहुत थी। सो ब्राइट, धूप बहुत थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल में जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल के पीछे वाले एरिया में, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शिया के जो सैनिक हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कहता है कि ये जो है पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा परेशान करने वाला था। बट आई हैड दी स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन मेरे पास में पर्याप्त ताकत थी इसका प्रतिरोध करने की। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल से दूर जाने की। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी क्राउड थी, बड़ा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सभी बुरी सूचनाएं इसी बुलेटिन बोर्ड पर लगाई जा रही थी। द लॉस्ट बैटल, युद्ध के हार की सूचना। द ड्राफ्ट की सूचना। एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सेना के मुखिया के जो आदेश है वो सब बुलेटिन बोर्ड पर लगाए जा रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ऐसा क्या मामला हो गया है जो बुलेटिन बोर्ड पर इतने सारे मैसेज जो है वो लगाए जा रहे हैं। देन उसके बाद में, एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैंने बहुत जल्दी की, आगे बढ़ने की, जाने की, बहुत तेज़ी से मैं आगे वो चला। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वर देयर, एक ब्लैक स्मिथ और वॉचर जो वहाँ पर थे, विद हिज अप्रेंटिस, अपने कामगारों के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलिए, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप पर्याप्त समय में स्कूल पहुंच जाएंगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाँफते हाँफते, दौड़ते दौड़ते मिस्टर हेमल के गार्डन तक पहुंच गया। यूजुअली, आमतौर पर, वन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था,
देयर वॉज अ ग्रेट बसन, तो स्कूल में बहुत भीड़ हुआ करती थी, बहुत शोर शराबा हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों के खुलने और बंद होने की आवाज़। द लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक आवाज़ में लेसन का दोहरान जो है वो गली में सुना जा सकता था। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और वो इतनी ज़ोर से रिपीटिशन होता था कि हमें कान में हाथ लगा करके उस आवाज़ को ध्यान से सुनना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और गली में ही अध्यापक की छड़ी की आवाज़ जो है वो मेज पर खटखटाने के बाद जो उत्पन्न होती थी वो बाहर तक सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने कोशिश की कि मैं बिना दिखे, बिना किसी को बताए अपने डेस्क पर, अपने क्लास में, अपनी जगह पर पहुंच जाऊं। बट लेकिन ऑफ कोर्स निश्चित रूप से दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एट संडे मॉर्निंग, लेकिन वो दिन जो है वो इस प्रकार शांत था जैसे संडे की मॉर्निंग। थ्रू द विंडो के माध्यम से आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने दोस्तों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो सभी अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल, और मिस्टर हेमल जो है वॉकिंग अप एंड डाउन, वो चहलकदमी कर रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन, अपने जो भयानक छड़ी के साथ में, अंडर हिज आर्म, जिसको उन्होंने अपने बगल में दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के सामने मुझे क्लास में प्रवेश करना पड़ा। मुझे सबके सामने क्लास में एंट्री करनी पड़ी। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, कि मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डर गया होऊंगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सॉ मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत विनम्रता से मुझे बोले, क्या बोले? गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी पहुँचिए। लिटिल फ्रेंच, ओ छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हमने लेसन तुम्हारे बिना स्टार्ट कर दिया है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच के ऊपर जंप लगाया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और जाकर मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैं कुछ नहीं बोला जब तक मेरे ऊपर मिस्टर फ्रेंच हेमल का जो डर है वो बना हुआ था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने बहुत दिनों बाद मिस्टर हेमल को इस सुंदर हरे कोट में देखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालर वाली शर्ट को देखा था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और मैंने उनकी छोटी काली सिल्क की बनी हुई कैप भी देखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी पर कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, ये ऐसी पोशाक थी जो मिस्टर हेमल जो है या तो निरीक्षण के दौरान पहनते थे या पुरस्कार वितरण पर पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अलावा पूरा स्कूल जो है बड़ा ही अजीब और गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, वो चीज़ें जब मैंने बैक बेंच पे देखी। दैट वर ऑलरेडी एम्प्टी, ऐसी बेंचें जो हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, वहाँ पर हमारी तरह गांव के लोग भी मेरी क्लास में पीछे वाली बेंच पर बैठे हुए थे। ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, एक होजर था जो अपने 3 कोने वाली हैट लगा के बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, गांव का पुराना, जो शहर का पुराना मेयर बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, एक पुराना पोस्टमास्टर बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर, और दूसरे कई लोग भी इसके अलावा बैठे हुए थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा लेसन इतना ही। हम इसके बाद में आगे जो है पढ़ेंगे
अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।